देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता की चाहे कितनी ही बातें क्यों ना कर ली जाएं, लेकिन देश में मौजूद तमाम बड़े नेता जब तक धर्म को बीच में नहीं लाते तब तक राजनीति संपन्न और संपूर्ण नहीं होती है। तमाम इस तरह के विवादित बयान हमेशा देखे गए हैं, लेकिन क्या इस पर अंकुश लगेगा? क्योंकि तमाम सालों से जो धर्म का जहर घोला जा रहा है, अब उसको चखने का समय नजदीक आ गया है। जनता को केवल इसी में उलझा के तमाम चीजों से, मुद्दों से भटकाने की और उस पे चर्चा ना हो, खासा जोर रहता है मौजूदा सत्ता का कि जो जनता है वो मुद्दों को छोड़ के धार्मिक जहर में, धार्मिक षड्यंत्र में उलझ जाए। नमस्कार, मैं मुंटू राजा। तमाम बार हमने ये देखा है, जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं, धर्म को लेकर राजनीति गर्म होती है, क्योंकि तमाम बीते कई सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है 2014 में, उसके बाद से तमाम जो है धार्मिक एंगल राजनीति के अंदर देखे जा रहे हैं। कई इस तरह के दल और संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल, तमाम कानून को अपने हाथ में लेता नजर आ रहा है और कानून उनके सामने पस्त नजर आ रहा है। जैसे कि कहा जाता है, सालों से धर्म के ऊपर जो जहर गड़ा जा रहा था, जो जहर बनाया जा रहा था, उसको चखने का समय नजदीक आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया है। विपक्ष को घेरते हुए कांग्रेस को उन्होंने कहा है, अगर कांग्रेस सफल हो गई तो तालिबानी मानसिकता हावी हो जाएगी और बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म करेगी, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी। तो तालिबानी विचारधारा क्या है? ये एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हुए नहीं कहा जा रहा है। जो पिछले 9-10 सालों से एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए जहर बनाया जा रहा है, माहौल जो फिजा है उसमें जो जहर घोला जा रहा है, क्या उसको टारगेट करते हुए एक राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? जिन नेताओं का काम होना चाहिए कि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, उनकी ये ड्यूटी है, उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उसको कोने पे, ताक पे रख और आग में घी डालने का काम जो नेता कर रहे हैं, क्या वो सही है? राजस्थान में एक सम्मेलन के दौरान, एक जनसभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना यह बयान दिया है। इस बयान पे आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम नेताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका डाटा बेचा जा रहा है, जनता को भी इससे दूर रखा जा रहा है। कितने लोग जानते हैं, देश की संपत्ति बेचते बेचते अब देश के नागरिकों का जो डाटा है वो भी कई निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है 81.5 भारतीयों का आधार कार्ड का डाटा जो है वो निजी कंपनियों को भारत सरकार के माध्यम से बेचा जा रहा है। ये कहां तक सही है? तमाम लोग जानते हैं, आधार कार्ड से आप सभी के फिंगरप्रिंट, आई रेटिना और तमाम चीजें आधार कार्ड से लिंक हैं। चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे बिजली का घर हो, चाहे घर के कागजात हो या फिर अस्पताल हो, तमाम आपकी जीवन से जुड़ी चीजें जो हैं आधार कार्ड से लिंक हैं। और उसी आधार कार्ड का डाटा, करोड़ों, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का डाटा निजी कंपनियों को बेचा जा रहा है, जिसके बाद तमाम निजी कंपनियां जो हैं उसका मिसयूज कर रही हैं, करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी। आखिर भारत सरकार भारतीय लोगों की जो पर्सनल डाटा है आधार कार्ड का, वो निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है? अगर आपको लगता है ये चिंताजनक चीज है तो इस पे भी अपनी राय, प्रतिक्रिया जरूर दें। 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का आधार कार्ड का डाटा लीक हो रहा है। वहीं अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उनके फोन में जासूसी करी जा रही है। क्या कुछ आपने सुना होगा पेगासस के बारे में। पेगासस सॉफ्टवेयर का नाम पहले भी आया था। इजराइल का ये सॉफ्टवेयर है, जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई नेताओं, पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट के फोनों के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसका पेगासस के द्वारा सरकार जान सकती है। ये इतना शक्तिशाली सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपका फोन बंद भी है तो भी आपके फोन के स्पीकर, कैमरा खोल सकता है और आपकी बातें सुन सकता है, आपको देख सकता है। जो तमाम देश की मीडिया है वो इसमें उलझी हुई है और आपको उलझाया हुआ है। देश के अंदर तमाम त्योहारों पे हिंदू मुसलमान का रंग देखने को मिलता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे तमाम संगठन समाज के अंदर हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं,
उस आग में घी डालने का काम करते हैं। हाल ही में करवा चौथ का त्योहार बीता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ लोगों ने मार्केटों के अंदर घुस के मेहंदी लगाने वाले लड़कों और लड़कियों को भगा दिया उनका आधार कार्ड देख के कि हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदू महिलाओं को, लड़कियों को केवल हिंदू ही मेहंदी लगा सकते हैं। इस तरह की मानसिकता वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। शासन प्रशासन उन पे अंकुश लगा नहीं पा रहा है क्योंकि नेताओं का, बड़े आकाओं का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है। क्योंकि कार्रवाई जो है वो विपक्षी नेताओं पे देखी जा रही है। 2014 से 2022 तक के अगर आप आंकड़े देखेंगे, ईडी सीबीआई की जो रेड्स हैं 90 से 95% जो है विपक्ष के नेताओं पे की जा रही हैं, उन पे रेड्स पड़ रही हैं। तमाम जो सत्ताधारी पार्टियों के पास चंदा आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आते हैं, उस पे भी सवाल जवाब होने के लिए अंकुश लगाती सरकार नजर आ रही है। सरकार की बिल्कुल सहमति नहीं है कि जनता ये जाने कि कितना चंदा आ रहा है। वहीं जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी सवाल पूछा है कि आखिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सत्ताधारी पार्टियों को ज्यादा क्यों आते हैं। कई आरटीआई सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि सत्ताधारी पार्टियों को तमाम वो लोग ज्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं क्योंकि उनको अपने काम करवाने होते हैं। आशंका ये होती है कि ये पार्टी अगर जीतेगी, हम इसको चंदा देंगे तो बाद में ये हमारे कार्य करेगी, हमारे टेंडर पास करवाएगी, जो भी ब्लैक व्हाइट का काम है वो आसानी से हमारा हो जाएगा। इसी देश के अंदर तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, वो लोन के लिए मरे जा रहे हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस देश की जो सरकार है वो कई लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ कर देती है तमाम अपने जानकारों का। बिजनेस टाइकून्स की साठगांठ सरकार के साथ रही है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। कि एक तरफ धर्म की राजनीति, जो समाज है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको धर्म से इधर उधर भटकने नहीं दिया जा रहा है, चाहे उनकी नौकरी हो ना हो, चाहे रोजगार बचा हो ना हो। जो लोग हैं बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो इस तरह के संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो, इस तरह के संगठन हर धार्मिक त्योहार पे मार्केटों में उतरते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो सकता है, हम आपके रक्षक हैं। जैसे सरकार की एजेंसियां जो हैं वो पस्त पड़ गई हो, और अगर ये भी कहा जाए कि पस्त पड़ गई हैं तो गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत हद तक ये देखा जा रहा है जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन पे ही कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। तो इस पूरी रिपोर्ट पे आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। मोंटू राजा ऑफिशियल को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।